नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। उत्तराखंड की पावन धरती पर जन्मे प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत देश के ऐसे महान सपूत थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारत को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराने में पंत जी का योगदान अप्रतिम है। स्वतंत्रता के बाद, देश की आज़ादी के बाद लोकतंत्र की आधारशिला को मजबूती प्रदान करने में भी पंत जी ने अपना अप्रतिम योगदान दिया। देश उनके योगदान को कभी भुला नहीं सकता। आज उनके 135वें जन्मदिवस के अवसर पर जनपद देहरादून में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो चलिए ले चलते हैं आपको कार्यक्रम में। शनिवार 10 सितंबर को प्रदेश की राजधानी देहरादून स्थित IRDT ऑडिटोरियम में भारत रत्न पंडित श्री गोविंद वल्लभ पंत की 135वीं जयंती के अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जन्म दिवस समारोह समिति एवं हिमालयन अभ्युदय सामाजिक संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कार्यक्रम में भाग लिया। अन्य विशिष्ट अतिथि में कल्याण सिंह रावत, मैती एवं दीप्ति रावत ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजपुर विधायक श्री खजान दास ने की। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत पौध एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। कार्यक्रम में अपने संबोधन में कल्याण सिंह रावत मैती ने श्री गोविंद वल्लभ पंत के आदर्शों पर चलने एवं उनके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में किए गए प्रयासों के बारे में बताया। हमारे पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी वास्तव में ही हमारे बहुत बड़े स्तंभ रहे हैं। उत्तराखंड में अगर क्रांति का एक कदम बढ़ा है, विकास का कदम बढ़ा है, तो हमारे इन्हीं सशक्त पुरुषों ने अपना आशीर्वाद दिया है। अगर आज देखें कि रुद्रपुर से लेकर काशीपुर का जो हम जिसे आप धान का कटोरा कहते हैं, अगर उसका अस्तित्व है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे आदरणीय गोविंद वल्लभ पंत जी का एक स्वप्न था जो आज साकार दिखाई दे रहा है। और देहरादून को भी आप देख लीजिए कि देहरादून से भी हमारे गोविंद वल्लभ पंत जी की स्मृतियाँ जुड़ी हैं। 1930 में जब नमक सत्याग्रह आंदोलन हो रहा था और उससे पहले हमारा स्वदेश आंदोलन चल रहा था, तो बढ़ चढ़ करके आदरणीय पंत जी ने भाग लिया था और यहीं देहरादून के जेल में वो रहे थे 1930 में। और ये जेल इसीलिए भी यहाँ ऐतिहासिक है कि यहाँ हमारे पंडित नेहरू जी भी रहे थे। मैं अंत में श्रद्धा सुमन व्यक्त करता हूँ पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को। उनके बहुत बड़े चरित्र को, हमारे गृह मंत्री रहे हैं, उन्होंने उत्तराखंड को एक नई दिशा दी है और आज हम उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं इस अवसर पर सांसद श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने स्कूली छात्र एवं छात्राओं को श्री गोविंद वल्लभ पंत के जीवन से प्रेरणा लेकर देश के विकास में प्रतिपल अपने जीवन को समर्पित करने का संकल्प लेने को कहा। इस धरती ने मेरे भारत रत्न को पैदा किया, जिसने देश की आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन खपाया हो और जिसने उत्तराखंड की और हिमालय की संस्कृति को लेकर के साबित भी किया हो कि हम पुरुषार्थी हैं, वीरत्व है, किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, लेकिन कल्याण के लिए समर्पित हैं। ऐसे भारत रत्न ने हर कदम पर, हर बात में, हर उनकी गतिविधियों में, हर उनके जीवन की चीज़ों में उन्होंने हमको सिखाया है, बताया है। इस उत्तराखंड को देश का आदर्श राज्य बनाने के लिए गोविंद वल्लभ पंत जी ने जो रास्ता हमको दिखाया, जिस तरीके से एक एक मिनट संघर्ष का जिया, देश की आज़ादी में जो समर्पण किया, इस हिमालय की कंदरा से निकल करके उत्तर प्रदेश का पहले मुख्यमंत्री बनना और उसके बाद भारत का गृह मंत्री बनना और भारत रत्न हो जाना,
ये हमारा सम्मान है, ये हमारा अभिमान है। हम कितना जी पाएंगे अपने गोविंद बल्लभ पंत को, कितना जी पाएंगे, कितना महसूस कर पाएंगे। मैं देख रहा था कि उनके बारे में राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत कठिनाइयों की परवाह न कर समर्पण की भावना से कार्य करते रहे हैं। वे सदैव आशावादी रहे हैं, ये कभी थक नहीं सकते। आशावादी, यह हमारे रगों में, यह हम नकारात्मक बात नहीं करते, विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने के रोते नहीं हैं। रोने वाला कभी आगे बढ़ नहीं सकता। विपरीत परिस्थितियों में भी हम मार्ग निकालते हैं, ये है हमारी आशा। इनके बारे में यदि देखेंगे तो देश और दुनिया के मोरार जी ने क्या कहा, इंदिरा जी ने क्या कहा, मैं देख रहा था पंडित जी के बारे में किन किन लोगों ने क्या क्या कहा, कितना गौरव महसूस होता है। क्या हम उनको छू पाएंगे? क्या हम पंडित जी की तरह बन पाएंगे? हम कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पर हम संकल्प लेके जाएंगे। पंडित जी आप कर सकते हैं, आपके बताए पद पर जब आप उन परिस्थितियों में, तब क्या रहा होगा, देश गुलाम था। मैं देख रहा था कि काकोरी कांड जब हुआ था और साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए लखनऊ में पंडित जी ने क्या क्या नहीं किया, और राम प्रसाद बिस्मिल सहित 3 लोगों को फांसी हो रही थी, सबसे पहले खड़े होकर के उनकी वकालत की थी। मेरे नौजवानों, राम प्रसाद बिस्मिल को याद करो और उस समय की पंडित जी की पीड़ा को महसूस करो कि उन बच्चों को, अपने बच्चों को बचाने के लिए किस सीमा तक उन्होंने कोशिश की होगी, और उसके बाद उनको फांसी मिल गई। ऐसे देशभक्त आप समझ सकते हैं, उस पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। उस आंदोलन को, देश की आजादी किन कठिनाइयों से हमको मिला, आज तो हम स्वाधीन है, तब कैसे कैसे परिस्थिति से गुजरे। हम अपने मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त भी कर सकते हैं कि यदि आपने इस प्रदेश को एक आदर्श के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया है, और ये देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि अगला दशक इस उत्तराखंड का होगा और इसको एक मॉडल स्टेट के रूप में हम बना सकते हैं, तो हम एक बार संकल्प तो लें सब मिल करके कि हाँ, हम तो है, बनाएंगे अपने राज्य को, पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में शिखर पर पहुंचाएंगे। ये संकल्प लेकर के जिस क्षेत्र में आप, जिस क्षेत्र में भी आप, उस क्षेत्र में आप आगे बढ़िए। मैं सोचता हूं कि आज ये बहुत अच्छा अवसर है कि हम पंडित जी को याद कर रहे हैं। समारोह में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में भारत रत्न व स्वतंत्रता सेनानी श्री गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा देश की आजादी से लेकर देश की आजादी के बाद के कार्यों को सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। मैं सबसे पहले तो आप सबको आज भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के जन्म दिवस पर बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। हमारे सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, और शायद हम ऐसे इन महामना का जन्म दिवस इसलिए भी मनाते हैं कि जिनसे कि उनके जीवन से हम सबको कोई प्रेरणा मिले, और उनका जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश की आज़ादी से लेकर और देश की आज़ादी के बाद जो उन्होंने काम किए, वह सब हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा के स्रोत हैं, हमारे लिए एक पाथेय है, हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। और शुरुआत में नरेंद्र जगूड़ी जी ने बहुत विस्तार से उनकी बातें रखी, मैं सुन रहा था एक एक बात, और उन्होंने खूट से लेकर आज़ादी के दौरान और आज़ादी के बाद जो भी काम उनके द्वारा किए, और आदरणीय भाई साहब निशंक जी ने सब बच्चों को भी उनसे जोड़ा। देखिए, जहाँ हम लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है, और आज़ादी के अमृत महोत्सव में जहाँ हमने देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अनेकों कार्यक्रम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर देश के अंदर हुए, और 60,000 से भी ज़्यादा कार्यक्रम सांस्कृतिक क्षेत्र में अनेकों क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से 60,000 कार्यक्रमों की श्रृंखला चलाई गई। उसके पीछे हेतु यही था कि भारत की आज़ादी के बाद जो हमको स्वतंत्रता मिली, उसमें हमने कितनी उपलब्धियां प्राप्त की, कितने हमने आविष्कार किए, कितने हमने काम किए, हम कहाँ पर खड़े हैं,
और आज़ादी के 75 साल पूरे होने में ऐसे गुमनाम चेहरे भी थे। आज पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को हम लोग याद कर रहे हैं क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनके साथ ही साथ ऐसे लाखों लोग जिन्होंने आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया, अपनी जवानी लगा दी, अपनी जिंदगानी लगा दी, तभी जाके भारत माँ को आज़ादी मिली। तो ऐसे लोगों का भी स्मरण का एक दिवस है। उन सबको भी हम स्मरण करते हैं कि जिन्होंने अपनी माँ की ममता को ठोकर मार दी, जिन्होंने अपनी बहन की राखी भी छोड़ दी, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए और अपनी जवानी लगा दी, अपनी जिंदगानी लगा दी, भारत माता की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, अपनी शहादत दे दी, अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, तभी जाके हमको ये आज़ादी मिली। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म जो है 10 सितंबर 1887 को प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, वरिष्ठ भारतीय राजनेता गोविंद वल्लभ पंत जी का ये 135वां जन्म दिवस है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बचपन से उनके सभी जन्म दिवसों पर भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। देखिए, अब महापुरुष कौन होता है? जीवन में बहुत लोग आते हैं, हम भी पैदा हुए हैं, और ये जो हमारा जीवन है, मनुष्य के जीवन में पैदा होना, यह भी एक आश्चर्य है। देखिए, हमारे वेद ग्रंथ, देवी भागवत, गीता सब कहते हैं कि एक बार अगर हमारा शरीर पूरा हो गया तो मनुष्य के जीवन में दोबारा आने का मौका 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। जब 84 लाख योनियों के बाद हमको मनुष्य बनने का अवसर मिलता है तो पता नहीं कब शरीर पूरा होगा और फिर उसके बाद कब मौका मिलेगा। जब इस बार मौका मिला है तो कैसे हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। क्यों ना हम भी सरदार पटेल बन जाएं, क्यों ना हम भी पंडित गोविंद वल्लभ पंत बन जाएं, क्यों ना हम चंद्रशेखर आजाद बन जाएं, या देश की ऐसी महान विभूतियां, क्यों ना हम प्रोफेसर कलाम बन जाएं, जिन लोगों ने समाज के लिए, देश के लिए अपने प्राणों का अंतिम क्षण तक, जब तक उनके शरीर में एक प्राण का एक अंश भी रहा, तब तक उन्होंने केवल और केवल भारत माता के लिए काम किया। इसीलिए तो हम पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को याद कर रहे हैं। आप लोग वास्तव में संकल्प ले लीजिए कि जीवन में हमको कहां जाना है। ऐसे जन्म दिवस हम लोग ऐसे ही नहीं मना रहे। पूरे देश के अंदर आज गोविंद वल्लभ पंत जी का किसी न किसी रूप में उनका स्मरण किया जा रहा है। और जो लोग संकल्प लेते हैं, और संकल्पों में कोई विकल्प उनके नहीं होते हैं, तो उनके संकल्प पूरे हो जाते हैं। कहते हैं मिशन हैज नो ऑप्शन, मिशन हैज नो ऑप्शन। उनके अनेकों काम आज भी याद किए जाते हैं। जहां आज़ादी की लड़ाई के दौरान उन्होंने एक वकील के रूप में भी 1910 में उन्होंने वकालत के साथ साथ शिक्षा साहित्य के प्रति भी जागरूकता का अभियान चलाया, और तमाम जो आंदोलनकारी थे उनकी पैरोकारी का भी काम उन्होंने किया। ऐसे अनेकों काम उन्होंने किए। वो एक अच्छे नाटककार भी थे। जहां उन्होंने काशीपुर में प्रेम सभा नाम से भी एक संस्था का गठन किया था। ब्रिटिश स्कूलों ने काशीपुर से उन्हीं के कारण से, जो उन्होंने वहां पर असहयोग आंदोलन चलाया, अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर अंग्रेजों को वापस जाना पड़ा। बागेश्वर की क्रांति हो, जहां कुली बेगारी के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, सोमेश्वर में हुआ, सैली जातम में हुआ, खुमाड़ में हुआ, ऐसे अनेकों स्थानों पर उत्तराखंड के अंदर तमाम जो आंदोलन चले, उसमें कहीं ना कहीं गोविंद वल्लभ पंत जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। भारत की आज़ादी में भी उनका योगदान रहा। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की एकता और देश की अखंडता के लिए जो काम किए, उसको आगे बढ़ाने का काम भी किया। और पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी हम सब के लिए गौरव हैं, क्योंकि उन्होंने इस पावन धरती पर जन्म लिया, जिस धरती के हम सब वासी हैं,
तो आज के इस अवसर पर मैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए, उनका भावपूर्ण स्मरण करते हुए कि हम उनके बताए हुए मार्गों पर आगे चलेंगे और उन्होंने जो सोचा था कि आधुनिक भारत कैसा भारत होगा, हमारा उत्तराखंड राज्य कैसा होगा, चूँकि उनकी कल्पना थी कि पहाड़ के प्रति उनका एक अलग प्रेम था। हालांकि उस समय तो प्रदेश हमारा पूरा संयुक्त प्रांत था उत्तर प्रदेश। तो उनके इस जन्म दिवस के अवसर पर जहां हमने उनका स्मरण किया है, बहुत सारी बातों को हमने अपने स्मरण में लाए हैं, आज़ादी और आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद की। वहीं अभी हम लोगों को यह भी ध्यान में रखना है कि जहां हम अभी 22 साल की आयु में पहुंचे हैं, हमारा राज्य 22 साल की आयु में पहुंचा है और अगले 3 साल बाद हम पूरे 25 साल के हो जाएंगे। और हमने संकल्प लिया है जो विकल्प रहित संकल्प, और विकल्प रहित संकल्प के आधार पर जहां हमारे राज्य के लिए हम अलग प्रकार के विकास का मॉडल भी चाहते हैं, तो जो हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक हम हर क्षेत्र में हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे। तो मैं समझता हूं कि इस दिवस पर इतना ही कहना पर्याप्त होगा। पुनः आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। समारोह में स्कूली छात्र एवं छात्राओं द्वारा योग अभ्यास प्रदर्शन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम से प्रेक्षागृह में उपस्थित सभी अतिथियों का मन मोहा। समारोह के अंत में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधायक श्री खजान दास जी ने सभी गणमान्य अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन किया। दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम, जिसमें आज भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत जी के 135वें जन्म दिवस के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन जनपद देहरादून में किया गया। पंत जी के जीवन से हमें यही सीख मिलती है कि हम सत्य पथ पर चलें, कर्तव्य पथ पर चलें और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें। मुझे आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।